पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओम शांति। किन्नरी बहन, वेस्ट कोस्ट के अनुभूति के और सैन फ्रांसिस्को के प्रांगण में आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। किन्नरी बहन को हम तकरीबन 10 साल से जानते हैं। इतना नहीं, बहुत डीप में जानते हैं, लेकिन जानते जरूर है। बहुत ही स्नेह की, नम्रता की, सहजता की मूर्ति है किन्नरी बहन। प्रोफेशनली आप MBBS होते हुए भी जो बाबा ने हमें बनाया है दिल का डॉक्टर, है ना, सबके दिल के राज को जानना और किसी को नाराज नहीं करना, उसकी प्रैक्टिकल मूर्ति है किन्नरी बहन। आप बहुत रुचि रखते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ डेवलपमेंट और स्पेशली वैल्यूज इन हेल्थ केयर के माध्यम से बाबा की सेवा करने में। आप ने कई प्रोग्राम खुद इनिशिएट किए हैं, जैसे कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल के प्रोग्राम यूथ के लिए, और UN नेशन के अंदर गरीबी को मिटाने के लिए कई प्रोजेक्ट जो है वो आपने इनिशिएट किए हैं। और वर्तमान समय में सिनेमन सेंटर में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और पिछले 20 साल से बाबा का ज्ञान सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। और आज बहुत सुंदर टॉपिक जो खुद आप अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में कि कभी किसी को हम नाराज ना कर पाए, तो ऐसा कैसे आप कर सकते हैं? वो क्या राज है जो आपने अपने दिल में छुपा के रखा है? आज बाबा के बच्चों के साथ आप शेयर करेंगे कि कैसे हम उस राज को जान ले तो हम कभी किसी को नाराज नहीं करेंगे, जो बाबा ने वर्तमान समय कई मुरलियों में बताया है कि बच्चे किसी को दुख नहीं दो, किसी को नाराज नहीं करो, किसी को रंज नहीं दो। तो उसके लिए भी हमें कुछ मन की तैयारियां चाहिए, मन में कुछ युक्तियां अपने आप को बतानी पड़ती हैं। तो किन्नरी बहन आज हमें उस टॉपिक के ऊपर कुछ रोशनी देंगे। वेलकम किन्नरी बहन। हम सभी बाबा के परिवार के बच्चे आपको एक हाथ की करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत मधुरता से काफी सारी चीजें बता दी, पर वास्तविकता यही है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हमेशा समझती हूँ मैं बाबा की डॉटर हूँ। वही स्मृति है। और सोच रहे थे जब ये टॉपिक अचानक ही मिला, और काफी दिनों से भी इसके ऊपर थोड़ा विचार चल रहा था। आवाज ठीक आता है? लाउड इनफ? ठीक। तो आज हम सब जानते हैं नाराज क्यों होते हैं। उसकी गहराई में जाने से हम सोच रहे थे क्यों ना नाराजगी का राज को समझे, हम कभी नाराज ही ना हो ना। तो वो एक्सप्लोर करते हैं साथ में इकट्ठे। छोटा सा प्रेजेंटेशन है, जैसे संकल्प आते गए ऐसे बनाते गए।
तो आज हमारा थीम है ना नाराजगी का राज। बाकी तो हम नाराज होना, तो आप में से कोई नाराज होता है कभी? कभी नहीं ना, कभी नहीं। सभी अनुभवी हैं, इस जन्म में नहीं तो बहुत सारे जन्मों के अनुभवी हैं। तो नाराज का मतलब क्या है? कोई शेयर करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है? बाबा बहुत सारे विकारों के बारे में भी सुनाते हैं, पर नाराज, जैसे क्रोध का एक छोटा बच्चा है या ग्रैंड चाइल्ड है, तो नाराज क्या है? हम क्यों नाराज होते हैं? क्या है उसका अर्थ? हमने मुरली में देखा बाबा क्या कहते हैं, और बाबा के उत्तर, हाँ कोई कुछ कह रहे हैं, सारे उत्तर, जब हमारे एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होते, समथिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू हमारे विल, जो हमारे अनुसार नहीं होता, तब हम नाराज होते हैं। पर ये नाराजगी है क्या? नाराजगी है क्या? अच्छा, विकार है, ठीक है, पर वो एक भावना, एक फीलिंग आती है। तो बाबा कहते हैं नाराज अर्थात न राज, अर्थात जो राज को न समझा हो, कुछ एक गहरी गुह्यता है जिसको हमने समझा नहीं, जाना नहीं। जब हम वो नहीं समझते हैं, वही नाराज होते हैं। तो ये राज क्या है? तो बाबा हमारे ज्ञान के सागर, तो बाबा हमें सब कुछ समझाते हैं। तो ज्ञान के सर्व राजों को जानने वाले कभी नाराज नहीं हो सकते हैं। सर्व ज्ञानों के राज को एक भी छूट जाए तो नाराज हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या है वो राज जिनको अगर हम जान जाए तो हमारी जिंदगी में ये जो कमी या कमजोरी है, क्योंकि हम सब, आज भी बाबा बोल रहे थे ना, वो लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखो और उन जैसा हमें बनना है। अगर हमारा वो एम ऑब्जेक्टिव है तो वो तो कभी नाराज नहीं होते, गुस्सा नहीं होते, तो हम कैसे बन सकते हैं? तो मेडिकल फील्ड में है तो कोई भी बीमारी पहले डायग्नोज की जाती है। तो डायग्नोज करने के लिए एक तो टेस्ट करते हैं, लैब टेस्ट, उससे पहले साइंस एंड सिम्टम्स पूछते हैं। अच्छा, आपको बुखार है, खांसी है, कितने दिनों से है, दर्द है, कहाँ दर्द है, कितना दर्द है, कब दर्द होता है ना? तो ऐसे ही हम थोड़े नाराजगी की निशानियां, साइंस एंड सिम्टम्स, कभी तो हमको पता भी नहीं होता कि हम नाराज हैं, या हम इसको डिफेंड कर लेते हैं, हाँ ये तो होता है। मैं तो कभी नाराज हुई हूँ, बहुत बार हुई हूँ, तो उसका अनुभव है। आप में से कोई हुए होंगे तो उसका फ्रेश अनुभव। तो जब आप नाराज होते हैं तो क्या करते हैं? अगर हम खुद नाराज हैं तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं? मूड ऑफ, हाँ मूड ऑफ हो जाता है। तो मूड ऑफ में क्या होता है? मुंह फूल जाता है, मुंह फूल जाता है, यहाँ सच्ची में चेहरा देखकर पता चल जाता है। अच्छा, कलर लाल भी हो जाता है गुस्सा है तो उसके बाद बात नहीं करते हैं, बिल्कुल बात करना, साइलेंस, कोल्ड साइलेंस हो जाता है, बिल्कुल बात नहीं करते हैं। सही बात है, दिल शिकस्त हो जाते हैं, हम अकेला रहना चाहते हैं, किसी से नहीं मिलना, किसी से बात करना अपने स्पेस में, और माइंड इज नॉट वर्किंग। सही बात है ना, हमारा मन नहीं चलता क्योंकि बुद्धि कहीं और है, नाराज है, दिल शिकस्त है। तो सही है, बात नहीं करते। और कुछ? एनर्जी कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है? एनर्जी कम हो जाती है, लो हो जाते हैं, हाँ मूड ऑफ, जी खाना भी नहीं खाते, हाँ रूठ जाते हैं, खाना नहीं खाते, कुछ स्वाद नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे साइन, देखिए कितने सारे साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। तो हम आध्यात्मिक बच्चे हैं, तो अगर सेंटर से कभी रूठ गए या बहनों से कभी रूठ गए तो क्या करेंगे? टाइम पर आएंगे मुरली क्लास में और तुरंत जैसे ही मुरली फिनिश हुआ चले जाएंगे, या मुरली क्लास में आना बंद हो जाता है। हाँ नहीं, अगर वो पर्टिकुलर भाई या बहन मुरली सुना रहे तो वो तो जूम कॉल पे आना ही नहीं है मुझे उससे। बराबर। आप सब ऐसे नहीं करते, मैं ऐसे जनरली बात कर रही हूँ।
अच्छा, और भी कुछ चैट में बाबा से बात करते हैं, हाँ, या पावर कम हो जाता है, राइट, वेरी गुड। दिनचर्या में ढीलापन, जो हमारा नियम है योग करने का, सवेरे उठ के बाबा को याद करने का, मुरली सुनने का, जो भी, उसमें ढीलापन, क्योंकि मन की स्थिति ठीक नहीं है तो सब बातों में ढीलापन आ जाता है। और लापरवाही होता है ना, लापरवाही सबसे बड़ी बात, मन की शांति गुम, मेरी स्थिति, वो सबसे बड़ा डायग्नोसिस है। जैसे बीमारी आती है तो बुखार चढ़ जाता है तो शांति गुम हो जाता है। और भी एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट गुम हो जाता है, वो है हमारी खुशी। खुशी गुम हो जाती है। हम ये नहीं चाहते ना, हम कोई भी नहीं चाहते हमारी शांति भंग हो, हमारी खुशी भंग हो, इसको कायम रखना है। तो हम देखते हैं नाराज क्यों होते हैं। बहुत सारे बातें होंगे, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आपके, जो पहले भी आपने कहा, आपके अनुसार किसी ने काम नहीं किया तब भी नाराज हो जाते हैं। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, हम एक एक करके देखते हैं। एक आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहती हूँ। आपने कलाबाजी देखी होगी, जैसे आप वो चित्र देख रहे हैं ना, जैसे सर्कस में भी होता है। कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति को ये कलाबाजी ना, एक रोप पर, रस्सी के ऊपर चलना है, पार करना है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और वो रस्सी 10 मील होती है ना, 10th फ्लोर पे बंधी हुई है, और सभी लोग नीचे खड़े हैं और ध्यान से देख रहे हैं, अच्छा ये 10वीं मंजिल को क्रॉस करेगा, और आराम से ए टू बी, बी टू ए कर लेता है। फिर दूसरी बार अपने हाथ में कुछ चीजें लेकर पार करता है, आर पार। फिर दूसरी कलाबाजी दिखाता है, जैसे साइकिल पर गया आर पार, 3-4 बार, और सभी इतने खुश होते हैं, इतनी तालियां बजाते हैं। बहुत नीचे आता है और सबकी महिमा जो सुना रहा है सुनता है, और सभी को कहता है मैं एक आखिरी कलाबाजी आपको दिखाऊंगा, बहुत यूनिक है, बहुत न्यारा है, आप देखना। और फिर ऊपर जाता है और अपने बच्चे को अपने साथ लेकर पार होता है, और वो वापस आता है, सभी ध्यान से देख रहे हैं, और फिर से ताली बजाना, सब कुछ, अरे वाह, बच्चे को लेकर पार हो गया। नीचे आता है और सबसे पूछते हैं आपको डर लगा जब मैं वो पार कर रहा था बच्चे को लेकर? कहा नहीं नहीं, आप तो भी एक्सपर्ट है, हमने देखा आपको, अलग अलग रीति से आपने पार किया है। अच्छा, आपको डर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा। आप अपना बच्चा मुझे देंगे, मैं उनको लेकर मैं पार करूंगा। तो क्या कहेंगे सभी? नो नो इंस्टेंटली नहीं कहेंगे। पर बच्चा इतना सुकून, बच्चे को डर नहीं लगा, बच्चे को डर नहीं लगा। क्यों? उसको पता था मेरा पिता जो है वो एक्सपर्ट है, वो उस कला में उसकी खूबी है। तो उसको क्या था? निश्चय। बच्चे को निश्चय था कि मेरे बाप में ये खूबी है। ऐसे ही जब हम यज्ञ का इतिहास देखते हैं, बहुत सारी हमारी दादियां, दीदियां, मम्मा, बाबा, सबके सामने पेपर आए। आप जो वहां चित्र देख रहे हैं वो पिकेटिंग का सीन है, जब छोटे छोटे उम्र के बच्चे जो यज्ञ में रहते थे, उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार, सब ने अगेंस्ट हुए, सब अगेंस्ट हुए। पर वो कैसे रहे? वो नाराज हुए? इतनी धूप, इतनी तेज धूप में उनको खड़ा रखा गया, पानी नहीं, खाना नहीं, खड़े रहे वो, और सब चिल्ला रहे थे या नारा लगा रहे थे चलो हमारे साथ। नहीं गए। निश्चय। क्या निश्चय था उनको? क्या निश्चय था? कि बाबा विल टेक केयर। राइट, भगवान के हम बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। इतना निश्चय
क्या हमारे में इतना निश्चय है, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, तंग किया, नाराज नहीं हुए, स्थिति एक रस बनी रही? क्यों? निश्चय। ये एक ढाल है हमारी। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान शांति का सागर, प्रेम का सागर, और हम गुस्सा हो, नाराज हो, अगर ये स्मृति में रहे। दूसरी बात, बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे जो स्वमान की सीट पे सेट नहीं होते वो अपसेट होते हैं। जो स्वमान की सीट पे सेट नहीं होते वो अपसेट होते हैं। इसका मतलब क्या है? आपने शायद ये कहानी सुनी होगी। मम्मा को बाबा ने एक जगह भेजा था जहाँ बहुत एंटी पार्टी थे। मुझे याद नहीं आता वो जगह का नाम। और वो मम्मा दूसरी या तीसरी मंजिल में वो बैठ के ध्यान में बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, और बाहर इतने सारे लोग, आपकी मम्मा से मिलना है, बुलाओ उनको बाहर, इतना जैसे नारा लगा रहे हैं। और उनके जो 2-3 मुखी होते हैं वो सेंटर के अंदर आ जाते हैं और तोड़ फोड़ करना, और कहाँ छुपा के रखा है अपनी मम्मा को, बताओ। और वो नहीं बताते। तो एक कमरे से दूसरे कमरे, एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर जाते हैं, और आखिरी वो तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं जहां मम्मा बैठी हैं ध्यान में, एक बाबा की याद में बैठी है। आपको पता है क्या होता है? वो 2-3 जो मुखी थे वो जैसे ही अंदर आए, उनको देखा बैठे हैं मम्मा, और वो भी चुपचाप आकर बैठ गए। और मम्मा अपनी स्थान से उठी और कहा, आप बैठिए। कहा, नहीं, हम यहाँ ठीक हैं। एकदम शांत, एकदम शांत। मम्मा अपनी सीट पर सेट रही, अपनी स्वमान की सीट पर सेट रही। वो अपसेट नहीं। उसका प्रभाव क्या हुआ? वो भी जो नाराज होकर आए थे या गुस्से में से जो आए थे, भी शांत। तो फॉर्मूला क्या दिया मम्मा ने? अपनी स्वमान की सीट पर सेट रहना है, तब हम कभी अपसेट नहीं होंगे। बहुत बहुत अंडरलाइन करने की बात है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं हमारे यज्ञ में। तो एक निश्चय और एक स्वमान। निश्चय की बात में मुझे एक और याद आता है, ये नाराजगी का भी लेवल होता है ना। एक बाबा के बच्चे हैं, तो मुझे वो अपनी कहानी सुना रहे थे। कहा, किन्नरी बहन, मेरी कहानी मम्मा जैसी है। अच्छा, ऐसे कैसे? तो कहा, जब मैं बचपन में थी, मुझे बहुत आलीशान, हमारे माँ बाप बहुत अमीर थे, जैसे मैं इतनी रॉयल्टी से पली। और वो रॉयल्टी से पली, पर एक समय ऐसा आया, मेरे पिताजी ने बिजनेस चेंज किया और इतना घाटा हुआ, उनको रात के बीच में उनके पूरे परिवार को घर से निकाला गया। बहुत भक्ति करते थे वो, बाबा के बच्चे नहीं थे, ज्ञान नहीं था, किसी को भी ज्ञान नहीं था, उनको घर से बाहर निकाला गया। और फिर मतलब उस समय भक्ति के कारण फिर भी उनको लगता था कि जैसे संभल गए, कुछ ना कुछ हुआ, संभल गए, फिर से वो वापस आए। पर वो जब आप वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे, वो समय कैसा था, वो कह रहे थे, हमें लगता है तब भी बाबा की हमें टचिंग आ रही थी और हम संभल गए। दूसरा, लास्ट ईयर जब मैं लॉकडाउन में मधुबन जाने का अवसर मिला था, हम ईशु दादी से मिले, और जब ईशु दादी के मुखारवन से बहुत कुछ सुना, और उन्होंने एक बात सुनाई जो दिल को छू गई। हम जानते हैं यज्ञ में बेगरी का पाठ चला था। बेगरी का पाठ माना किसी को जाकर बेग नहीं किया, पर लेकिन कोई भी जैसे फाइनेंशियली वो कुछ था नहीं, फिर भी जब दादी उस समय के बारे में वर्णन कर रही थी, उनकी चेहरे की लाली देखने जैसी थी, इतनी खुशी,
हम बाबा के साथ सैर पे जाते थे, हम वो बेरीज खाते थे, हम वो करते थे। बेगरी का नामो निशान उनके चेहरे पे दिखाई नहीं देता था। मैंने सोचा ये है सचमुच, जैसे आनंद की स्थिति में वो खो गए थे। उनको वो भान भी नहीं था कि अच्छा ये बेगरी टाइम है, हमारे पास ये नहीं है। उनको लगा ही नहीं, वस्तु थी नहीं थी, उससे पार। अगर हमको उस तरह का टेम्परेचर नहीं मिलता घर में, या जिस तरह का मुझे खाना चाहिए अगर वो नहीं मिलता, जिस तरह के पहनावट चाहिए वो नहीं मिलता, मूड चेंज होता है ना, नाराज हो जाते हैं ना। पर उनके पास, उनको भान ही नहीं था, है नहीं है, नो नाराज, अविद्या, नाराजगी की अविद्या। ऐसी स्थिति हम बनाए तो वो भी निश्चय की बात है ना, कौन है हमारे साथ, किसके हम बच्चे हैं। तीसरी बात, बाबा कहते हैं बच्चे जो ड्रामा के राज को जानते हैं वो नाराज नहीं होते। क्या है ड्रामा का राज, आप बताएं, कौन सा ऐसा ड्रामा का राज अगर हम समझ जाए। हम सब, बाबा कहते हैं ना बच्चे ये ड्रामा है, ये नाटक है, ये ड्रामा का रंगमंच है, हम सब पार्टधारी हैं। इस ड्रामा के कौन से हम राज को जान जाए तो हम नाराज नहीं होंगे किसी भी बात से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिस्थिति से। कौन सी बात? हमारा पुराना हिसाब किताब है। हमारा पुराना हिसाब किताब है। ऐसे ड्रामा कल्याणकारी है। हाँ, किसने कहा? जो हुआ 5000 साल पहले भी हुआ था। हाँ, हूबहू रिपीट हो रहा है। ड्रामा निश्चित है। वाह, ड्रामा नथिंग न्यू। है। हम Nothing अपनी अपनी स्क्रिप्ट लेके आते हैं और वही पार्ट बजाते हैं, तो किसी को कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। वाह, कौन कहता है आप 2 साल से ज्ञान में हैं? आप सब तो इतने पुराने वेरी गुड स्टूडेंट्स। ड्रामा में हाँ, सिस्टर, ड्रामा में कोई भी इनजस्टिस नहीं है। राइट, वेरी ट्रू। ड्रामा माँ समान है। ड्रामा माँ है, यस, मदर बहुत कुछ सिखाता है, वेरी ट्रू। लास्ट कल्प भी यही हुआ था जो इस कल्प हो रहा है। बिल्कुल, आपने तो सब राज बता दिए। ड्रामा में नथिंग न्यू। Nothing new। ड्रामा अविनाशी है। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया, बहुत अच्छा। दिन में 3 बार क्लास करते हैं वो लोग। So 2 years time 3। I think 3 power to the 3 डालना चाहिए हमें। Very good। ड्रामा एक्यूरेट है। एक बार कहीं यज्ञ में कहीं एग्जीबिशन लगा था, बहुत बड़ा मेला लगा था, और आंटी भी होते हैं ना जिसको पसंद नहीं आता, तो वो आकर पूरे जो एग्जीबिशन था उसको तहस नहस कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तो रमेश भाई आए ब्रह्मा बाबा को रिपोर्ट बताने, बाबा ऐसे ऐसे हुआ, देखो ना ऐसे ऐसे हुआ, हमको केस करना चाहिए, केस करना चाहिए, ना इंसाफी है ना, ऐसे बर्बाद कर दिया, इतने सारे महंगे चित्र होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, केस करना चाहिए। ब्रह्मा बाबा का चेहरा देखा तो बस मुस्कुरा रहे हैं, कहा बाबा इतना नुकसान हो गया। तो बाबा ने कहा बच्चे, नथिंग न्यू, कल्प पहले जैसे स्थापना हुआ था वैसे ही होगा, नथिंग न्यू, फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। और बाबा को इतना निश्चय, मतलब हम बताते हैं ना, हमको पता है, पर वो समय पर जैसे हम यूज करें उसको, नथिंग न्यू, ड्रामा की राज, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है, पर हम ड्रामा को कैसे देखें? साक्षी दृष्टा होकर देखें, साक्षी दृष्टा। जैसे हम एक मूवी देखते हैं या कुछ भी चित्र देखते हैं, नाटक देखते हैं, साक्षी दृष्टा, तभी हम उस ड्रामा के ढाल को जान सकते हैं और उस पर स्थिर होकर हमारी शांति को भंग किए बिना हम चल सकते हैं।
ड्रामा के राज। आप तो सब राजों को जानते हो। तो बाबा एक और बात कहते हैं, सदा जो राज को जान लेता है, सदा राजयुक्त अर्थात राजी करने वाले कभी भी नाराज नहीं हो सकते। बाबा का एक और स्लोगन है, आप राइट हो और वो रॉन्ग है, आप राइट हो और वो रॉन्ग है, आप राइट होते हुए भी रॉन्ग को मान लेना। वही उस समय बाबा श्रीमत देते हैं, क्योंकि ना नाराज होना है ना सिद्ध करना है। सत्यता को अपने आप सिद्ध करने का वरदान मिला होता है। तो बाबा कहते हैं आप राइट हो, वो रॉन्ग है, फिर वो रॉन्ग को भी आप राइट समझ लेना, श्रीमत है उस समय। बाबा कहते हैं वो आज्ञाकारी बच्चे हैं, बिकॉज उस समय आपने उस आज्ञा को मान लिया, आप अपनी स्थिति को नीचे नहीं लेकर आए। तो राजी और क्या कर सकते हैं हम? डर, जब हम नाराज तब होते हैं जब कुछ डर हो, कुछ खोने का डर हो, हमारा पोजीशन, हमारा नाम शान मान जो कुछ भी है, कुछ भी अगर खोने का डर हो, नाराज होंगे। किसी को बड़ी टोली मिल गई, मुझे छोटी टोली मिल गई, उनको बड़ा क्यों, मुझे छोटा क्यों, अच्छा उनको सेंटर में बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया, उनको ये सौगात मिली, मुझे क्यों नहीं मिली। बहुत कुछ अपनी इनसिक्योरिटी जो कहते हैं ना, वो हमारी कुछ भी खोने का डर होगा तो भी हम नाराज होंगे। तो एक बात, महाभारत का एक सीन है, सभी को पता है ये सीन। अर्जुन का सारथी कौन था? श्री कृष्ण जी, राइट। श्री कृष्ण को हमेशा वो कहते हैं जो भी बाण पहले अर्जुन के तरफ आता, पहले श्री कृष्ण से पार होते हुए उसको जाता था। पहला फेस कौन करता था? श्री कृष्ण। तो ब्रह्मा बाबा भी कहते बच्चे सब तूफान पहले मुझे आते हैं, सब तूफान पहले मुझे आते हैं, फिर बच्चों को आएगा। कहते ना, अरे आपको क्या पता मुझे क्या क्या परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। बाबा अनुभवी है। अगर मैं ये स्मृति रखूं कि इस जीवन की मेरे साथ बाबा मेरा साथी है और सारथी सबसे पहले मेरे सामने बाबा है, तो डर होगा। अर्जुन को डर था पहले, पर जब उसको एहसास हुआ, वो रियलाइजेशन हुआ, वो डर चला गया, तो नाराज नहीं होंगे। डर नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं ऑल माइटी मेरा साथी है। सब बाबा को पार होके आ रहा है। बाबा इज अ बिग बाउंसर। सब अब्सॉर्ब, शॉक अब्सॉर्बर्स होते हैं ना, ऐसे बाबा मेरे सामने हैं और अब्सॉर्ब कर रहे हैं। आगे मास्टर कौन? आप सभी इनको जानते हैं? अभी 2 साल से ऊपर है और बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, इनको पहचानते होंगे, है ना। ये हमारी बहुत प्यारी दादी प्रकाश मणि, दादी प्रकाश मणि जी है। हम उनको बहुत प्यार से बड़ी दादी, और बाबा बड़े प्यार से उनको कुमार थी, जैसे लाइक ब्रदर, इसलिए कुमार का बुलाते थे। वो हमारे संस्था के मुख्य संचालिका थी 2007 तक। आपको लगता है उनको कोई परिस्थिति नहीं आई? इतने सारे सेंटर्स खुले, बाबा ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद बहुत सारे सेंटर्स खुले। तो बहुत सारे सेंटर्स होते हैं तो बहुत सारी बहनें होती हैं, तो बहुत सारे बहनें होती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है ना कहीं सेंटर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो एक बहन आई दादी के पास और बहुत अपसेट थी, बहुत अपसेट थी, और उसको कुछ सब कहना था। दादी को बहुत सुनाया। क्या सुनाया दादी? आप कुछ करते नहीं हो, आपको क्या पता, बहुत सुनाया।
और दादी के साथ एक छोटी कुमारी भी उनके साथ में देखभाल करने वाली वो भी बैठी थी। तो वो बहन ने कहा, बहुत कुछ सुनाया और चली गई। जब हो गया तो दादी ने पूछा, हो गया? कहा हो गया, अच्छा आओ टोली खा के जाओ। और वो नाराज थी, गुस्से में थी, करके चली गई। पर जो बहन बाजू में बैठी थी वो पहले जब सुनने लगी ये बहन क्या बोल रही है, किसको बोल रही है, कैसे बोल रही है, तो उसको संकल्प उठे ना कुछ बोलूं मैं, उसको चुप कराऊं। फिर उसने एक नजर दादी को देखा। दादी का चेहरा कैसा था? ऐसे एकदम शांत, मुस्कुराते हुए, कोई बरसा रहा है पर वो शांत थी। जब वो बहन चली गई तो इतना उसको क्यूरियोसिटी हुआ, दादी आपको बताना ही पड़ेगा। उसने इतना कुछ सुना कर गए वो आपको, और आपका चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। क्या कर रहे थे आप? तो दादी ने उसको देखा और कहा, दादी उसको सुन भी नहीं रही थी। दादी अपने आप को देख रही थी कि मेरा मन कहाँ है, मेरा मन बाबा की याद में है। वो मैं अपने आप को चेक कर रही थी। मास्टर कौन? कोई कह कर गया इसलिए मैंने भी रिटेलिएट किया, मैंने भी कुछ 2-4, आपने 2 कहा मैंने 4 कहा। तो मास्टर कौन? जब नाराज होते हैं तो मास्टर कौन ठहरा, मैं या वो? जब हम अपनी सीट से नीचे उतर गए, हमने अपनी अथॉरिटी, हमारी अपनी राजाई किसी और के हाथ में दे दी, मास्टर कौन? इसलिए बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनो। हमें इस राजयोग के अभ्यास से यही सिखाया जाता है, मुझे खुद के ऊपर अधिकारी। हम किसी को भी चेंज करने का ठेका नहीं लिया, स्वयं को चेंज करना है, स्वयं के ऊपर, अपने मन के ऊपर जीतना है। मेरा मन कहाँ है? मेरी अष्ट शक्तियां कहीं गई थी? मैंने परखा, मैंने सोचा क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, अभी बोलना है कि चुप रहना है? कछुआ बनी अष्ट शक्तियों का इस्तेमाल सही समय पे मैंने किया। मास्टर देही अभिमानी, इतनी बड़ी संचालिका, हेड, फिर भी इतना निर्माण। बाबा कहता है ना, जो झुकता है वो ठीक है, जो अकड़ता है वो टूट जाता है। तो हमें देही अभिमानी बनना है, स्वराज्य अधिकारी, मास्टर बनना है हमें, किसी और के ऊपर नहीं, स्वयं के ऊपर मास्टर। बाबा ने हमें दृष्टि के लिए बताया है। दृष्टि के लिए पता है क्या श्रीमत दिया है? हमारी विजन, हमारी दृष्टि कैसी हो, किसी को याद है? आप फिर से अपना अनम्यूट करके या चैट में डाल सकते। दृष्टि के लिए क्या बोला है बाबा ने, श्रीमत क्या दी है? सिविलाइज्ड, या वेरी गुड, सिविलाइज्ड होना चाहिए। हाँ जी, और रूहानी दृष्टि, रूहानी दृष्टि होनी चाहिए, प्योर दृष्टि होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। बिल्कुल, दृष्टि हमारी प्योर हो, रूहानी हो, सिविल हो, इविलाइज ना हो, राइट? 2 चीजें हम चूज बहुत धोखा देती है। हाँ, इसलिए श्रीमत दिया ना। हाँ। आप जानते हैं ना, सीता जब तक मर्यादा के लकीर के अंदर रहती है सेफ रहती है। जैसे ही लकीर के बाहर गई, चुरा कर, घसीट कर लेकर गया रावण। हमारी सुरक्षा मर्यादा के लकीर, श्रीमत के लकीर के अंदर है। तो 2 बातें हैं, हमें चूज करना है, मुझे मक्खी बनना है या मधुमक्खी बनना है।
मधुमक्खी बनना है। मधुमक्खी बनना है। मधुमक्खी क्या करता है? वो फूलों पे एक एक फूल को ढूंढता है और फूलों के अंदर जो सुगंध है, वो रस है, उसको खींचता है। भले वो फूल आंगन में हो, भले वो फूल कोई बगीचे में हो, भले वो फूल किचड़े के डब्बे के अराउंड भी हो, कहीं भी उसको बेच दो, वो फूल की तरफ ही जाएगा, फूल के तरफ ही बैठेगा और कहीं नहीं बैठेगा, उसको फूल ही चाहिए। मक्खी क्या करता है? कहाँ बैठता है? क्या ढूंढता है? डॉट डॉट डॉट। हम जानते हैं मक्खी कहाँ बैठता है, तो हमें मक्खी नहीं बनना। समझ लीजिए किसी ने आपको टोका कि कहा कि आप समझ लीजिए आपने बर्तन साफ किए, सेंटर पे आपने आकर बर्तन साफ किए और वहां की बहन आकर कहती है देखो कैसे साफ किया, गंदा ऐसे ही है। वो टोका, अच्छा ठीक है बहन कर लेते। फिर उसके बाद मेरी नजर कैसे गई, अच्छा मैं देखूं, जब ये बर्तन साफ करेगी ना मैं देखती हूँ सही तरह से साफ हुआ है, कुछ छोड़ा तो नहीं। तो मैं क्या बन गई? मैं देखूं तो सही साफ किया है कि नहीं। मैं क्या ढूंढ रही हूँ? मैं पुष्प को ढूंढ रही हूँ कि डॉट डॉट डॉट। होता है आपके साथ? हमारी नजर किसी की कमजोरी को ढूंढ तो नहीं रहा, किसी की कमी तो नहीं ढूंढ रहा है। क्या हम मधुमक्खी हैं? बाबा ने हमें सिविलाइज बनाने के लिए कहा, रूहानी दृष्टि, हंस बुद्धि रखने के लिए कहा। तो मेरी दृष्टि कहाँ है, कैसी है? ऐसे तो नहीं करते ना, किसी ने आपको कुछ करेक्शन दिया और फिर हम उनके चक्कर बनने लग जाए। हाँ मैं देखूं, मैं वेट करती हूँ, वो समय आएगा ना फिर मैं कंपेयर करूंगी, क्रिटिसाइज करूंगी, फिर कंपटीशन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत लंबी लाइन हो जाएगी। फिर हमें मधुमक्खी, स्वीट मधुमक्खी बनना है। हमारी दृष्टि वैसी हो। अभी से पहले अपने आप को मैं देख लूं और अपने आजू बाजू जो हैं, जिसके साथ हमारा सबसे ज्यादा कनेक्शन कहिए, रिलेशन कहिए, एक्सचेंज एनर्जी होता है, उनके साथ हम देखें हम क्या देख रहे हैं एक दूसरे में। वो जो भी देखें, मैं क्या देख रही हूँ। जिस नजरों से बाबा मुझे देखते हैं। आज का फर्स्ट लाइन मुरली का बहुत अच्छा वर्ड बाबा ने कहा, किसको याद है? हम कौन हैं? आज का बहुत अच्छा स्वमान मुरली, सॉरी जो इंडिया में होंगे वो फ्राइडे, यहाँ वाले थर्सडे। डबल अहिंसक सौभाग्यशाली, मैं आत्मा सौभाग्यशाली हूँ। 1-2 भाग्यशाली, सौभाग्यशाली आत्मा, इतना फॉर्चुनेट आत्मा हूँ। बाबा मुझे उस नजरों से देखता है। किस नजरों से मैं खुद को देखती हूँ, किस नजरों से हम एक दूसरों को देखते हैं। जिससे भी मिलूं, क्या मैं उस नजर से देखती हूँ कि ये बाबा का सौभाग्यशाली बच्चा है, भगवान का बच्चा है पर सौभाग्यशाली बच्चा है। दृष्टि, अगर हम उसके ऊपर भी ध्यान दें, नाराजगी कहाँ से आएगी फिर? और भी कारण है हमारी योग की कमी। जब हमारा योग की क्वालिटी कम हो गई, हमारा योग का क्वांटिटी कम हो गया, तो योग बल हम यहाँ जीत पा रहे। कल की मुरली में था ना, बच्चे आपको रावण पर जीत पाना, युद्ध है। कल या परसों की मुरली, युद्ध है। हमारा कोई फिजिकल युद्ध नहीं है, पर जीत पाना है। एक तो बाबा ने कहा बच्चे माया रावण से डरो मत। दूसरा बाबा ने कहा योग बल से ही तुम विजय पा सकते हो। आपने, हम सब, अगर कोई भी क्वेश्चन हम पूछे, हम सबको ज्ञान के पॉइंट्स बहुत याद होंगे और हम बताएंगे भी, पर मैं क्यों अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ?
मैं क्यों अप्लाई नहीं कर पाई हूँ? जब टाइम आता है, टाइम बीत जाता है, फिर याद आता है योग की कमी। हम राजयोगी बनने आए हैं, हमारा योग पर ध्यान। योग की कमी होगी ना तो चिड़चिड़ापन आएगा, योग की कमी होगी, छोटी छोटी बात में हम नाराज हो जाएंगे। वही बात कोई और जब आप बहुत अच्छा योग लग जाए, उसके बाद आपको कोई कुछ कहे, कुछ परिस्थिति आपके सामने आ जाए, उतना मधुबन जाकर आते हैं बाबा के मिलन के बाद, आपकी स्थिति कैसी रहेगी? डिफरेंट रहेगी। अगर आपको बताया भी जाए, पता है आपका ट्रेन कैंसिल हो गया, आपका टिकट अभी नहीं रहा, कुछ भी, हाँ कोई बात नहीं, दूसरा ले लेंगे। क्यों? हमारी स्थिति, हमारा योग ऐसा था। तो योग का बल हमें जमा करना है। दूसरा, ये थोड़ी बाहर की बात है, एक इंटरनल फैक्टर, ये थोड़ी बाहर के फैक्टर्स। भोजन, बाबा कहते हैं ना, अन्न का मन पर प्रभाव। हम सब जानते हैं, हाँ हमें शुद्ध भोजन, हम योगी हैं, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। कई बार हम उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं। हाँ हम तो योगी हैं, हमने तो मुरली सुना, हमने तो योग भी किया। फिर भोजन मैंने कैसे बनाया? फटाफट फटाफट, चलो चलो चलो, फटाफट बनाई, या मैं बाबा की याद में यथार्थ रीति उस प्रेम से मैंने बनाया और बाबा को भोग लगाया। बाबा आपके भंडारी में, आपकी याद में, आपके लिए हम ये बना रहे हैं। तो ध्यान, फिर वो भी असर पड़ता है ना, हम कैसे हमने भोजन बनाया, कैसे हमने उसको खाया। बातें करते हुए ना, बातें भी चलो कैसी बातें, तो भोजन का भी असर हमारे ऊपर पड़ता है, हमारी स्थिति पर पड़ता है, हमारे बल पर पड़ता है। ये थोड़े थोड़े लीकेजेस हैं ना, हमें थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हील हो जाएगा। कहते हैं ना, आपने नल खोल दिया, बकेट भी रखा, पर अगर बहुत सारे लीकेजेस हैं तो पानी कभी भरेगा नहीं। तो छोटी छोटी बातें पर हमें बल देता है, हमें बल जमा करना है। आज बाबा ने कहा ना, हम महावीर बच्चे हैं। तीसरी बात, दिनचर्या। हमने अमृत वेला भी कर लिया, मुरली क्लास भी अटेंड कर ली, नमः शाम का योग भी कर लिया। अगर मैंने नेम सेक किया, करने मात्र किया, अगर उसमें क्वालिटी नहीं है, एक तो अगर मैं अपना दिनचर्या नहीं पालन कर रही हूँ ना, तो फिर से वो चिड़चिड़ापन आएगा। अगर हमारा अमृत वेला पावरफुल नहीं है, हमारी स्थिति कैसी होगी? सुस्त, या मैंने मिस कर लिया समझ लीजिए, या मैं उठी पूरा टाइम मैं सोती रही, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हाँ, बैक ऑफ द माइंड लगेगा, अच्छा चलो अटेंडेंस लग गया, पर खुद को फीलिंग आई, अरे यार मेरा अमृत वेला नहीं ठीक हुआ, मेरा मिस हो गया। फीलिंग आती है ना, जब खुद से हम असंतुष्ट हैं किसी भी बात से, दिनचर्या से या हमारी योग की क्वालिटी से, कोई भी बात से खुद से असंतुष्टि है, तो वो नाराजगी का बीज बनता है। किसी ने कुछ, कोई भी बाहर का कुछ, वो तो सिर्फ दिखावा होता है, पर अंदर की ही वो असंतुष्टि है। मेरी ही कुछ कमी के कारण मैं असंतुष्ट हूं, और फिर वो बाहर से वो नाराजगी प्रकट होता है। करें प्यार करना है। जितना हम खुद से प्यार करेंगे, फिर पहले अपने आप को प्यार करें और अपने को संभालें। तो और भी थोड़ी बातें हैं। संग, आपने 4 पिलर्स आपको पता है, पर फिर से थोड़ा ध्यान से गया। समझिए, आप, हम सब बाबा के बच्चे बैठे हैं, कोई बाहर का संग नहीं कर रहे हैं। हम बाबा के बच्चों में ही, अगर हम एक दूसरे की, कोई आपको मिलता है, कोई भी बहन भाई, किसी की कमजोरी आपको बार बार सुना रहे, बार बार सुना रहे, बार बार सुना, किसी की भी हो सकती है, सेंटर की भी हो सकती है, या
पता है वहां पर क्या हुआ भी हो सकता है, बार बार सुनाए। तो वो सुन अगर आपने स्टॉप नहीं किया, मन से उसको स्वीकार करना बंद नहीं किया, अगर सुनते रहे, अरे सुनना है, वो सुनाते रहते हैं, सुनना है, राइट, तो कहीं ना कहीं वो मन पर प्रभाव पड़ता है। कहते हैं ना बाबा, हम संग के रंग में ढल जाते हैं। तुम्हारा संग कैसा हो, हम खुद किसी को नाराज ना करें, ना हम खुद नाराज होवे। हम दृष्टि के ऊपर रखा, कान भी। आज बाबा ने कहा ना, हमें वही सुनना है, हमें सिर्फ ज्ञान की बातें सुनना है। आज बाबा ने कहा क्या बोलना है, सिर्फ ज्ञान की बातें ही सुनानी है। मेरे मुख से क्या निकला, ने क्या सुना, प्रभाव, संग का प्रभाव चूज कीजिए। ये हमारे हाथ में है, वो ऐसे ही है ना, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम बोल ही नहीं सकते, ये हमारे हाथ में है। संग का रंग लगता है, हमें चूज करना है किस रंग में हम रंग जाएं। पवित्रता, पवित्र जैसे योग बल है, जैसे हमारी पवित्रता भी बल है। हमारी प्यूरिटी, हमारे संकल्पों की ना, किसी के बारे में भी मैं क्यों कुछ गलत सोचूं, हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति, किसी में भी नेगेटिविटी नहीं। हमें क्या बनना है, एम ऑब्जेक्टिव हमें सामने रखना है। अगर पवित्रता की कमी किसी भी लेवल पे है तो फिर नाराजगी, जहां गंध होता है वहां मक्खी आएगी, है ना। हमें मक्खी नहीं बनना, हमें मधुमक्खी बनना है। प्यूरिटी। लास्ट, ध्यान कहाँ है। हमें पुरुषार्थ एंटरटेनिंग लगता है, नवीनता, हमें अच्छी डिफरेंट चीजें चाहिए, खाने के लिए, पहनने के लिए डिफरेंट। अरे वही पहन रही हूँ कितने सालों से, वही पुराना जूता है, वही पुराना स्वेटर है, हमें नयापन चाहिए। हम पुरुषार्थ में क्या नवीनता करते हैं, हम एंजॉय करते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ पे ध्यान। आप अगर जो इमेज देख रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा हो, मेरा ध्यान कहाँ है। अगर मेरा ध्यान पुरुषार्थ पर है, स्टडी, पढ़ाई पर, अच्छा स्टूडेंट, तो फिर नाराज नहीं होंगे, क्योंकि ध्यान ही नहीं है, किसी भी बात में ध्यान नहीं है। कोई कुछ भी, अभी एग्जाम आ रहे होंगे तो बच्चे क्या कहते, अरे घर में कुछ भी हो रहा हो, बाहर कुछ भी हो रहा हो, मुझे पढ़ना है, मेरा ध्यान पढ़ाई पर। तो वैसे ही हमारा ध्यान, हम सब स्टूडेंट हैं, भले 6 साल का बच्चा हो या 7 वर्ष का हो, कितने भी उम्र के हो, हम सब स्टूडेंट लाइफ इज दी Best life. Best. Yeah. Everybody knows the answer. Student life is the best life. So हमें स्टूडेंट बनना है। दीदी, जो प्रकाश मणि दादी से उम्र में भी बड़े थे, फिर भी वो रोज मुरली अटेंड करते थे, सामने अपना नोटबुक पेन लेकर बैठते थे। बड़ी दादी मुरली चलाते थे, वो नंबर 1 स्टूडेंट। ऐसे हम नंबर 1 स्टूडेंट बने, कभी मिस नहीं। बाबा कहते हैं ना, जो भगवान के साथ अपॉइंटमेंट मिस करता है वो डिसअपॉइंट होता है। हमें भगवान के साथ अपॉइंटमेंट मिस नहीं करना, हमें डिसअपॉइंट नहीं होना है, तो फिर नाराज नहीं होंगे। तो लास्ट में सिर्फ सार में 2 बातें याद रखिए। मेरी स्मृति, राइट अवेयरनेस। कहते हैं ना, मेरा स्मृति भी कौन सी स्मृति, देह भान की नहीं। हाँ, मैं इतने सालों से बाबा की बच्ची हूँ, एक बीके एरोगेंस भी आ जाता है। मैं सेंटर में रहती हूँ या सेंटर चला दे, कोई भी, हमारा सत्य अस्तित्व क्या है, मैं बिंदु, भगवान का बच्चा हूँ, मैं बिंदु हूँ, डॉट। कोई भी लेबल नहीं, कोई भी मास्क नहीं, ना पोजीशन,
ना रोल का भान, ना नाम का भान, कुछ भी भान नहीं। मेरी स्मृति एक्यूरेट, मेरा अस्तित्व क्या है। अगर जैसी मेरी स्मृति होगी वैसी मैं सृष्टि बनाऊंगी। नाराजगी क्यों आती है? जो देहभान आता है, मैं बड़ी हूं उनसे, मुझसे कैसे ऐसे बात कर लिया उन्होंने, ना। जब भी एरोगेंस, सुपीरियोरिटी हो या इंफीरियोरिटी हो, कोई भी प्रकार का ईगो देहभान से ही उत्पन्न होता है। तो हमें बिंदु, डॉट, अगर एक बिंदु को एज होगा, बिंदु को कलर होगा, बिंदु को पोजीशन होगा, नहीं, आई एम अ पॉइंट, मैं बिंदु हूं, सुंदर सा सूक्ष्म बिंदु हूं, शांत स्वरूप बिंदु हूं। बाहर की दुनिया में स्टेटस होते हैं, बस लेबल चेंज कर लिया मैंने यहाँ पर, हमें उससे भी उपराम जाना है ना। तो बिंदु, पॉइंट। दूसरा प्यार। बाबा कहते हैं प्यार पत्थर को भी पिघला देगा। तो हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरी है ना, कभी हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, अरे इतने सालों से मैं पुरुषार्थ करी, मेरे साथ भी होता है। कहा बाबा, मैं बाबा से बात करती हूँ, बाबा इतने सालों से ये संस्कार क्यों नहीं चेंज हो रहा, ये परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा। मुझे वहां ज्यादा पानी बरसाना है, प्यार की पानी। मुझे अपने साथ बहुत प्रेम से चलाना है। पता है सबको अपनी कमी कमजोरी पता है। प्यार, बाबा कितना प्यार करते थे। ब्रह्मा बाबा को किसी ने मारने के लिए भी आए और ब्रह्मा बाबा को कितनी इंसल्ट किया। सिंध में ही नहीं, भारत में ही नहीं, कहते हैं ना, रिसेंटली आया था, अमेरिका तक न्यूज़पेपर में छप गया था, फिर भी बाबा कुछ नहीं कहे। अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया, अपसेट होता है ना। और बाबा को पूरे विश्व में जैसे गाली, बदनामी हो गई थी। फिर वही व्यक्ति ने चेंज किया, वो अलग बात है, पर उस घड़ी प्यार, हमें प्यार एक बहुत बड़ा वेपन है, अस्त्र है, शस्त्र है हमारे लिए। खुद के लिए यूज करना है। अगर कोई नाराज हो रहा है, ऐसे नहीं कि हमें जाकर गले लगाओ, आई लव यू, नहीं, ऐसा नहीं। हमारी भावना, हमारी फीलिंग कैसी है उस आत्मा के प्रति, वो चेक करना है। बाहर से बहुत अच्छा है, अरे आप तो बहुत अच्छे हो, नहीं, गहराई में वाइब्रेशंस क्या आ रहे हैं उस आत्मा के लिए, खुद के लिए और उसके लिए फीलिंग्स कैसी हैं। 2-3 साल पहले यहाँ अमीर चंद भाई आए थे, आप जानते होंगे। खाली में लॉकडाउन में उन्होंने शरीर छोड़ा, बहुत पंजाब जोन के जैसे मेन इंस्ट्रूमेंट। तो उन्होंने एक बात सुनाई क्लास में जब आए थे, तो उन्होंने कहा देखो, जब हम कोई बाजार में जाते हैं ना, तो बाजार में आप कुछ शॉपिंग कर रहे हो और अचानक सामने से आप कोई बाबा के बच्चे मिल गए, चेहरा कैसे खिल जाता है, अरे ओम शांति, हमारे भाई बहन मिल गए, चेहरा खिल जाता है। उन्होंने एक और लाइन बताया, वही फीलिंग जिसको भी मैं देखूं आता है। बाबा कहते हैं ना, हम सब एक परिवार है। मैं जिसको भी देखूं वही फीलिंग, वो दूसरा फीलिंग नहीं, फीलिंग वाली फ्लू वो नहीं चाहिए, पर ये नो दैट अपनापन की फीलिंग, हमारे परिवार की फीलिंग, वो फीलिंग, प्यार। और आप अनुभव करके देखेंगे, मेरा खुद का भी अनुभव है, भले टाइम लगेगा, पर वो काम जरूर करेगा, वो परिवर्तन जरूर होंगे। खाली में किसी ने, 2 मिनट लूंगी, किसी ने एक एक्सपेरिमेंट बोला था, एक बोटानिस्ट, जैसे पेड़ पौधों को स्टडी करने वाला साइंटिस्ट, उसका लास्ट नाम है लूबरबैक, ऐसा कुछ। उसको
कैक्टस होता है ना, जो कांटे वाले पौधे होते हैं, उससे बहुत उसको कशिश हो रही थी और वो स्टडी करना चाहता था कि ये कैसे, इसको कांटे क्यों आते हैं। तो थोड़े से कैक्टाई को वो लैब में लेकर गया और रोज उससे बात कर रहा था, आपको कोई हार्म नहीं करेगा, मैं आपको सुरक्षित रखने वाला हूँ, आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, आप फिक्र नहीं करो, आप वरी नहीं करना, मैं आपको देखभाल करूंगा। रोज उस पौधों से बात कर रहा था। और थोड़े टाइम के बाद जो कैक्टस निकले उसमें से एक भी तॉर्न नहीं था, वो स्पाइक्स होता है ना, एक भी स्पाइक नहीं था। आपको पता है कितना टाइम लगा वो स्पाइक से, वो कांटों से बिना कांटे वाला बनने में? गेस कीजिए कितना टाइम, गूगल नहीं करना, कांटों से बिना कांटा बनने में कितना टाइम लगा होगा उसको, ऐसे ही गेस। 6 months. 6 months, गुड। थोड़ा और, थोड़ा ज्यादा। 2 years. 2 years, थोड़ा और। 2 साल। 2 साल, थोड़ा और। 2 साल दीदी। और थोड़ा। 5 साल। 5 साल। 12 साल लगे। ओह वाह। 12 साल रोज उन पौधों से बात कर रहा था, उसी प्यार से, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तो अगर वो पौधों पर भी इफेक्ट हो सकता है, अगर हम अपनी शुभ, बाबा हमारे ऊपर कितने सालों से काम कर रहे हैं ना, तो प्यार वो कभी कम ना हो, प्यार कभी छोड़ना नहीं है, हमारा फीलिंग वो बनी रहे, तब हम राजी रह सकते हैं। हमेशा बाबा कहते हैं जो राजी है वो नाराज नहीं होंगे। बाबा के आप सभी राजी बच्चे हैं। शांति। हाँ जी दीदी, मैंने एक पूछना था, थोड़ा सा पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। हाँ जी। तो मैं ये कैसे होता है, आपको क्या लगता है कि अगर हम सेटिस्फाइड रहेंगे, सपोज अपने आप जो भी मैं हूँ, सपोज मैं सेटिस्फाइड महसूस करना है, सेटिस्फाइड हूँ जो भी मैं करती हूँ, तो फिर थोड़ा सा प्रोग्रेस कम नहीं हो जाएगी? आपको क्या लगता है? क्योंकि जब भी हम प्रोग्रेस करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा लगता है ना कि ये इस चीज के लिए हम पीछे हैं, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हम सबके साथ भी वो होता है। और मैंने किसी को एक क्वेश्चन पूछा था, तो हमारा आखिरी मंजिल फरिश्ता बनना है, और हम अपना संकल्प क्या रखते हैं, मैं फरिश्ता हूँ। तो मैंने पूछा, हम तो फरिश्ता है नहीं, मैं फरिश्ता तो है नहीं, मेरे में इतनी और ऑलरेडी कमजोरी है, मैं कैसे अपने आप को कहूँ मैं फरिश्ता हूँ, तो फरिश्ता बन रही हूँ। राइट, सेड नो, वो इंग्लिश में है, मैं आपको दोनों बताऊंगी। इफ द एंड is perfection, the means to the end is not imperfection. माना अगर मेरा अंत परफेक्ट है, उस वहां तक पहुंचने के लिए मैं इम्परफेक्शन से वहां नहीं पहुंचूंगी। तो इसलिए आप सही है जब आप कहते हैं हाँ मैं कंफर्ट, एक है कंफर्ट लेवल पे रहना, और दूसरा हाँ एक संतुष्टि कि हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ, जितना हो सकता है मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं और करूंगी, उसको इंक्रीज करते जाना, पर लापरवाह नहीं होना है। केयरफुल, केयरलेस में थोड़ा मार्जिन होता है, तो हमें ध्यान से चलना है, लापरवाही से नहीं। हाँ मुझे पता है मेरे से तो इतना ही होगा, ऐसा नहीं। बाबा मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और करूंगी। बीच में कोई आपको करेक्शन करेगा, कोई बात नहीं, मुझे सकारात्मक लेना है, मुझे संपन्न संपूर्ण बनना है ना, तो मैं और करूंगी। तो yes, that is another fundamental thing which we can apply here, right? कि हमने ऐसा नेगेटिव वो सेंटेंस को लेना ही नहीं है, हम जो संपूर्णता की ओर जाना है, वही पॉजिटिव वे से सोचना है। हाँ जी, थैंक यू।
जी। अपने मन को बाहर की सब बातों से उपरांत जो भी पूरा दिन आपने देखा, सुना, महसूस किया, सब बातों से उपरांत ड्रामा की हर सीन को छोटा कर दीजिए। और अपना ध्यान अंदर की ओर लेकर चलें। बाहर की दुनिया बाहर छोड़कर हम अपने अंदर की यात्रा करते हैं। अपना ध्यान भ्रुकुटी के बीच में स्थिर कर लें। मैं बिंदु इस देह का भान जरा भी नहीं। पैर जमीन पे है पर उसका भान नहीं। वो एकदम शांत स्थिर है। अपना ध्यान पैरों से ऊपर तक जैसे जैसे ऊपर आए उससे उपराम होते जाएं, जैसे कि वो पैर है ही नहीं, हल्का। पेट के सब अंग भी एकदम शांत। दिल की धड़कन हो, सब कुछ जैसे पिघल गया। और एक अति सूक्ष्म सुंदर मैं आत्मा एकदम शीतल हमारी नजरों के सामने शांति के सागर परमात्मा को देखें। उस शांति के सागर की एक एक किरण अपने में समाए। परमात्म शांति की किरण जो आत्मा के अंदर समा रही है। एक एक कोना बिल्कुल शांत और शीतल। अंदर की बिल्कुल सफाई। परमात्म शांति। से आत्मा भरपूर है। और वो शांति इस देह के अंग अंग को शीतल बना रहा है। आंखों को शीतल,
जिसको भी हम देखें शीतल नजरों से, कान भी शीतल, मुख भी शीतल, जो भी अल्फाज निकले शीतल। दिल की हर धड़कन उस परमात्म शांति से भरपूर। एक एक संकल्प उस परमात्म शांति में डुबोई हुई। शीतल। इस हद से अपनी नजर बेहद में ले चले। आप जहां भी हैं, घर का कोना कोना शीतल परमात्म शांति से भरपूर। शांति से भरपूर। पांच तत्व भी शीतल। सभी अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहे हैं। किसी का दोष नहीं। ड्रामा कल्याणकारी। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो अत्ते अच्छे थे अच्छा। कि भगवान हमारा साथी है। भगवान इस जीवन का सारथी भी है। निश्चिंत निश्चय। हर बात में राजी, हर सीन में राजी, हर पार्ट में राजी। बाबा के राजी बच्चे, हर राज को जानने वाले, श्रीमत की ढाल पर चलने वाले। शांति।